देश जो कभी बहुत वैज्ञानिक रहा, जिसके पुराणों में पुष्पक विमान तक की चर्चाएं रही, जिसके 5,500 साल पहले जो महाभारत की लड़ाई हुई उसमें ऐसे ऐसे दिव्यास्त्रों और अग्नेयास्त्रों की चर्चा हुई, आज उस देश को तमाम वैज्ञानिक उपलब्धियों के बावजूद भी छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी के लिए पश्चिम की तरफ देखना पड़ता है। जब इस देश में सप्तऋषियों की बात की जाती है, उनकी वैज्ञानिक खोजों की बात की जाती है, जब इस देश में बुद्ध जैसे, महावीर जैसे प्रामाणिक लोग पैदा हुए, बुद्ध के अध्यात्म के बारे में तो आप लोग जानते हैं, लेकिन बुद्ध की वैज्ञानिक खोजों के बारे में आप लोग शायद नहीं जानते हैं। मैं एक दो चीजें याद दिला देता हूँ। आज पूरे जापान में और पूरे चीन में जो आप ये देखते हैं एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और तमाम बीमारियों को ठीक करने की जो कला या जो नेचुरोपैथी आप देखते हैं, ये सारी बुद्ध की दी हुई चीजें हैं। बुद्ध से पहले इस धरती पे उस तरह की चीजों को कोई ले नहीं आ पाया था। तो बुद्ध एक बहुत बड़े साधक तो थे ही, बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। और एक और बुद्ध ने तरीका ढूंढा था, खोज की थी, जो कि बचपन से उनके अंदर अध्यात्म था, उनको बुद्ध होना ही था। तो जब उनके पिता उनको पूरे तरीके से एक योद्धा के रूप में, एक राजा के रूप में तैयार करना चाहते थे, तो बुद्ध ने नए तरीके इजाद किए कि आदमी को कैसे मारा जाए कि वो मरे नहीं, लगे कि मर गया, लेकिन थोड़े टाइम में फिर वो चेतना में आ जाए। तो ये जितने आपने देखे हैं जूडो, कराटे या कोई एक साउथ ईस्ट एशियन मूवीज में देखते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दबा दिया आदमी मूर्छित हो गया, ये सारी खोजें बुद्ध की दी हुई हैं। आप लोग बुद्ध के बारे में पढ़ना। हमारा एजुकेशन का सिस्टम है वो हमें इंटेलिजेंट या चैतन्य आदमी नहीं बनाता, एक प्रेम से भरा हुआ आदमी नहीं बनाता। ज्यादातर ये सिखाया जाता है कि हम चीजों को मेमोराइज कर लें। मैं मानता हूं कि आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक अपना डेली रूटीन भी भूल जाते थे। आइंस्टीन टैक्सी में बैठे और अपना घर ही भूल गए, तो ड्राइवर ने पूछा कि कहाँ जाना है आपको, तो उनको अपना एड्रेस ही याद नहीं था। उन्होंने कहा कि आइंस्टीन के घर पहुंचा दो, तो उसने बोला अच्छा ये बात है, पहुंचा देता हूं। तो शहर के टैक्सी वाले आइंस्टीन का घर का एड्रेस पता था। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि बहुत कोई अच्छी मेमोरी का आदमी हो तो उसे बहुत इंटेलिजेंट मत समझ लेना। बहुत मीडियाकर लोग होते हैं ऐसे। जो बहुत जीनियस आदमी होता है उसकी मेमोरी अक्सर बहुत कमजोर होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक बड़ी बुनियादी भूल की। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, उसमें सर्वोच्च सेवा IAS, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, IRS, ये सब तो दिया, लेकिन मेरा ये मानना है आज कि उनको IAS, IPS, IRS, IFS से भी ऊपर एक सेवा देनी चाहिए थी, ITS, इंडियन टीचर सर्विसेज। और इंडियन टीचर सर्विसेज अगर वो दे पाए होते तो मैं शर्तिया कहता हूँ कि भारत अमेरिका से कहीं बहुत शक्तिशाली राष्ट्र होता है। सारे लोग अमेरिका भाग कर क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, या दुनिया के जितने बड़े साइंटिस्ट हुए वो अमेरिका ही क्यों गए? एक कारण से कि अमेरिका किसी का देश नहीं, अमेरिका भाग के अपना वतन, अपनी जमीन छोड़ के इकट्ठा हुए लोगों का देश है। इसलिए जब उनके अंदर एक गहरे से गहरी बात है कि जब कोई ऐसा आदमी आता है तो अमेरिका उसको गले लगा लेता है। बच्चों को गरिमा दीजिए, गौरव दीजिए, प्रेम दीजिए। मेरा ये मतलब नहीं है कि बच्चों को मैं कहता हूँ कि नहीं वो जो कर रहे हैं करने दीजिए, नहीं। बच्चे सीनियर स्कूल के हों, जूनियर स्कूल के हों, सबसे बड़ी एक और चीज मैंने अनुभव की है कि हम बच्चों को बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम अनुशासन उतना ही समझते हैं, हम जो कहें वो मान ले तो अनुशासन है, हम जो कहें वो नहीं मानता है तो अनुशासन नहीं है। इस धारणा ने भी बच्चों का बड़ा नुकसान किया है और शिक्षा का बड़ा नुकसान किया है। हमने वो प्रेम पूर्ण शिक्षा नहीं दी जिससे बच्चों के अंदर वो गरिमा, गौरव और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सके। हमने हमेशा बच्चों को दबाया, जहाँ दबाएंगे वहाँ विस्फोट होगा, जहाँ उसकी गरिमा नहीं देंगे वहाँ अपनी गरिमा वो दूसरे तरीके से पाना चाहेगा। ठीक उसी तरीके से हम डेवलपिंग नेशन है तो डेवलप्ड नेशन हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनको पता है कि इन 100 चीजों में इस कंट्री को हमारे पास थक हार के आना ही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया का बढ़िया होता, थोड़ा बहुत तो बेहतरी आती, लेकिन कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी बुनियादी भूल हमारे एजुकेशन सिस्टम में पहले से बैठी हुई है। और उस कारण से मुझे लगता है कि एक नई शिक्षा पद्धति का दुनिया में आना बड़ा जरूरी है। आज बुद्ध महावीर की डेड बॉडी हमें मिल जाए तो उसका हम क्या करेंगे? किसी काम की नहीं। हमें बुद्ध और महावीर के विचारों की कीमत पता होनी चाहिए। हमें बुद्ध और महावीर के विचार और उनकी खोज, उसकी कोई प्रामाणिक अनखोजी हुई पांडुलिपि मिल जाए तो वो हमारे काम की। सिर्फ इतना ही अंतर है वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक सोच में। हमारी सोच ये है कि हम शरीर को ज्यादा कीमती मानते हैं जो 3,500 साल पहले गुजर गया, लेकिन 3,500 साल पहले वो क्या देकर गए थे जो हमारे काम का आज हो सकता है, सिर्फ उतना ध्यान करने की जरूरत है।